आपकी वाइफ का क्या आपके साथ बर्ताव रहा? मसलन कि 10 साल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप लोगों की। 10 साल में मुर्शद एक मर्तबा भी, एक सेकंड के लिए भी किसी की लड़ाई नहीं हुई। वाह। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। लेकिन वो फिर कहते हैं ना कि बस जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह का जो फैसला था, मैं नहीं ये कहता कि उसने क्या किया, किसी ने क्या किया। हाँ, नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि जब जिन लोगों को खुशी हुई उसने आपको तकलीफ दी, जब उन्होंने ये अभी जो तक कर रहे टूटा हैं है वो जब बातें, मामला। अभी तक वो जो बातें की है ना, जिन जिन बातों ने, कुछ चीज़ें कि मुझे जब हमने मुज़ाकरा छोड़ा ना, तो मुझे कुछ जो बंदे कहते थे कि तेरे ना एंजू ना होते, किसी के साथ ये होगा, वो चैनल वाले ऐसे करते हैं, फलां करते हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला, किसी ने किसी का नाम, किसी ने कुछ किया, कोई ये ना करो, ये वो ब्ला। लेकिन नहीं, वो एक टीम वर्क था ना, टीम के लिए छोड़ना पड़ा। और जिस वजह से मैंने छोड़ा वो मैंने बता भी दिया था कि कुछ चीज़ें थी कि मुझे गलत बताया गया कि आपके बारे में ये बातें हो रही हैं, ये तो मैंने शायद ना छोड़ता, मुज़ाकरात ही ना कभी छोड़ता। लेकिन छोड़ता क्यों ना, मेरा वहाँ रिस्क इतना था, वाह। वो छोड़ना ही छोड़ना था, वाह। गपशप मैंने छोड़ना ही छोड़ना था। ये बताइए कि ये जैसे आपकी एक ज़िंदगी का एक मेजर ये तब्दीली आई ना आपकी ज़िंदगी में। हाँ जी। और उसके बाद मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आपको ये महसूस हुआ कि बहुत सारे आपके जानने वाले जो थे उनको बहुत खुशी हुई इस ब्रेकअप की, ठीक है ना, ये मुझे लगा। और उसने आपको तकलीफ़ दी इस बात ने, बहुत ज़्यादा, इस बहुत बात ने ज़्यादा। आपको तकलीफ़ दी उसने। अच्छा, जब तकलीफ़ हुई और आपके सामने बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए कि यार ये आप टैलेंटेड आदमी, अल्लाह ताला इससे बेहतर आपके लिए ज़िंदगी में करेगा, मसरूफ़ हैं आपको, खुदा ना खास्ता, ऐसा तो नहीं है, मगर आपको ये फील हुआ कि अच्छा कोई भी चीज़ एक बंद हुई या ख़त्म हुई तो लोगों को खुशी हुई, इसका मतलब है कि मेरे हवाले से वो हसद में, यानी कि आपके हवाले से हसद में मुब्तला थे। जी, जी, जी। अब ये आपके इल्म में आया, उससे आपको तकलीफ़ हुई, आप खुद भी बता रहे हैं, मगर उस तकलीफ़ के बाद आपका रवैया जो है वो क्या हुआ उन लोगों की तरफ, जानने वालों की तरफ या दुनिया की तरफ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। मैंने नमाज पहले भी पढ़ता हूँ, दुआएं मैंने ज़्यादा मांगनी शुरू कर दी। ठीक है ना, आप उन लोगों को सही नहीं, जो आपसे खुश नहीं ना, जो मर्जी आप कर लेंगे। मसलन आप किसी के लिए मर भी जाओगे ना, तो उन्होंने कहा मेरे तो पहले जन्नत से जाना चाहता था। आप तो मेरे ना, ये नहीं कहना कि मेरी वजह से मर गए। ये रिश्तेदार, दोस्त जो हसद करने वाले, वो ये समझते हैं वो, लेकिन वो सोचते हैं हुण की एदा बनेगा। वो कहते हैं ना कि मां मर गई होने के पिछे दुआवां करने वाला कोई नहीं। जिन्हें मां की खिदमत की होगी ना शाह जी, वो मरण तो बाद उन्दियां दुआवां मां दियां दे नाल ही। ये तो पूरी इस्लामिक फिलॉसफी है, जी जी जी, बरकरार रहती है। जिसने खिदमत की अपने माँ बाप की, जिन्हें माँ बाप को बीवी के कहते घरों कढ़ दिता है, वो फिर बीवी को भी जलील होया, अपने बच्चों को भी जलील होया, ते मालक मकान ने भी ठुड्डे मारे उन्होंने। तो जो लोगों पर, साथियों पर, दोस्तों पर एतबार करने की आपकी आदत थी, उसमें कोई कमी नहीं आई? नहीं, मेरी कमी आई नहीं, थोड़ा सा डर लग गया है। डर लग दो चीज़ों से ना भाईजान, मैं बहुत ज़्यादा कि डर गया हूँ कि अब ना, कि जिनके लिए मैं कुर्बानी दे देता था ना कि मेरा नुकसान है ना, मैं तेरे नाल हूँ, अब मुझे डर लगता है कि ये मुझे छोड़ ना जाएगी, ये अपने मफाद के लिए मेरे साथ कोई दगा ना कर जाए, वो अब मुझे अब डर लगता है। मुझे अब इन दोस्तों ने कुछ ये चीज़ें सिखाई हैं कि यार जिते तेरा फायदा ना, वो अपने फायदे की चीज़ करेगा। तो वो जज्बाती कैसर जड़ा सी, वो बेचारा थोड़ा जा उन्होंने दुख होया, दुख होया मुर्शद उन्होंने इस करके दुख होया कि मैं बड़े बड़े पैसे छड़े ने, हर चैनल मैं तो दस। हाँ, जब हम यानी कि काम कर रहे होते बहुत सारी ऑफर्स, इतनी ऑफर्स, इतना कुछ, फिर मैं मुज़ाकरात कर रहा, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मेरे लिए मेरी टीम सबसे बेस्ट, टीम मेरे लिए सब कुछ था। तो वो टीम अब अलग हो गई है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, वो भी काम कर रहे हैं, तो मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ। और वही बात ना, शुक्र करने से रिज़्क बढ़ता है, फिक्र से कम। तो शुक्र इतना मैं करता हूँ, और अल्लाह पाक मुझे वो जो उतने पैसे उधर से मिल रहे थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मैं वैसे कमा रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊँ कैसर, मैंने तो ज़िंदगी में तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, मुतालिया भी है, तीनों यानी कि चीज़ें इसमें आई ना। हम किसी चीज़ की जानिब जा रहे होते हैं और हमें लगता है कि ज़माना हमें खींच रहा है वहाँ से, उधर जाने नहीं दे रहा ना, ठीक है, और हम कहते हैं कि नहीं यार है तो मेरा पता नहीं कि नुकसान हो जाएगा। एक्चुअली फ़र्ज़ कर लीजिए, एक मिसाल ले लें हम दुनिया की, कि 100 रुपये का फ़ायदा है वहाँ किसी भी नौयत का, या 100 रुपये की खुशी है, ठीक है ना,
तो पता लगता है कि वो खींच के बुनियादी तौर पे आपको 1000 की तरफ लेके जाना हाँ जी, जा रहा होता है जी, जी, खालिक के जी, कायनात जी, में। जी, मगर आप लगे होते हैं कि नहीं मैंने छड़ दे बिल्कुल बिल्कुल। वो अल्लाह पाक कहता है कि एक रास्ता मैं बंद करता हूँ उसे बेहतर खोलता ऐसे हूँ ही मैं। ऐसे वो बुनियादी तौर पर नए रस्तों की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं सब दोस्तों को ये कहता हूँ कि अगर आप कहते हैं ना कि मुझे वो कोई चीज़ अच्छी बता देगा, वो बता देगा, नहीं शाह जी, आज पता नहीं क्यों मेरा ये दिल कर रहा है ये बातें करने को। मैंने फिर अमल क्या किया, मैंने फिर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे खुद ही महसूस हुआ कि आपको ये जो दोस्तों की बातों से तकलीफ हुई, हाँ जी। जो आपकी ज़िंदगी, मैं नाकामी तो नहीं कहूँगा, मगर इस शो के ख़त्म होने से आपके मुझे लगा कि जो खुश हुए, तो आप इंसान पे आपको थोड़ा सा एतबार कम हुआ, मगर मुझे लगा कि आप अल्लाह के नज़दीक हुए हैं। मेरा बहुत ज़्यादा पहले भी था, अब मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। मैंने कोई भी चीज़ का सीखनी है, कोई अमल करना है, कोई चीज़ है ना, तो मैं कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अल्लाह पाक मुझे तौफीक देते हैं। आमीन आमीन। तहज्जुद के साथ जब मैं पढ़ता हूँ ना, वो कहते हैं ना तर्जुमे के साथ आप पढ़ोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। बेशक। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं कैसर, और फिर वो बात होते होते हम टेडी साहब की बात कर रहे थे। हाँ। मगर फिर बात जो है वो कहीं और चलेगी। मसाना साहब की तरफ चलेगी। गरीब इलाके तो डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं। वैसे तेरे वर्गा बंदा एटी नहीं अच्छी गल्लां करन तो बाद कह रहा होंदा मुझसे तो एक नवा गाना सेट किया देखो नहीं लेकिन प्यारे माशाल्लाह, देखो ना अपना काम नहीं भुले। मस्ताना साहब ने गन मैन रख लिया, मैं कहा का तू रखिया, कहते मेरे ते मच्छर नहीं बहन देंगे। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे से मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम कैसर पिया साहब। प्रोग्राम के लिए मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। कैसर साहब ये बताएं कि ये जो आपका एपिसोड रहा, इसके अंदर जब किसी भी नौयत के आदमी मसाइल का शिकार हो, हाँ जी, ज़रूरी नहीं कि उन मसाइल की वजह से वो अफसरदा हो जाए या गमगीन हो जाए, मगर मसाइल आते तो हैं ना, उनसे नबुर्द आज़मा हो रहा होता है। उसमें फैमिली का, आपकी वाइफ का क्या आपके साथ बर्ताव रहा? बड़ा अच्छा। उसमें ये कि सबसे ज़्यादा ना इंसान जो कामयाब इंसान रहता है ना, वो अपने बच्चों और बीवी की वजह से रहता है। जो क्योंकि वो साथ जो छोड़ दे ना, या बीवी कह दे कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बुला बुला। लेकिन मेरा मकसद क्या था, मैं सब फनकारों को भी ये कहता हूँ कि आप पे कभी भी कोई बुरा वक्त आ सकता है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें और उसके लिए सेफ किया करें कुछ चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शाह जी, मैंने इतना सेफ कि मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, खुदा ना खासा मुझे कुछ हो भी जाता है ना, तो आप किसी को इतना कुछ अल्लाह ने आपको दे दिया है कि किसी के पास थिएटर जाके ये नहीं कहना कि हमारी मदद करो, माशाल्लाह। तो मुझे एक फील नहीं हुआ। ये होता कि लेकिन बच्चे खासकर उनको तो पता नहीं होता, बीवी आपकी ज़रूर परेशान होती। अच्छा, अंदर से तो परेशान होते ना कि यार वो काम था, फिर वो अपनी ज़िंदगी में बीवी के साथ बंदा शेयर करता सारी बातें कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा बुरा दोस्त है, ये फलां, ये बला बला बला। वो जितना कुछ मैंने किया था ना कि ये बंदा है ग्रेट, फला 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 फला, फिर वो बंदे को दुख होता है कि आपने तो कहा था ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं कह फड़ पैसे तू मजा लै इन्होंने गल्लां से। जब भी कभी परेशान होते हो 2-3 लाख रुपये अकाउंट कर देना, मजा उन्हें भूल जाता। अच्छा, ये फरमाइए, बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले हम टेडी साहब की ना, टेडी साहब की और कोई खास बात जो आपको याद आती हो? टेडी साहब हर बात पे झुकते करते थे। एक जमाने में कोई बुलेट उलट भी लग गई थी टेडी साहब को पाँव में, मुझे एक बार दिखाया था। वो ड्रामा करके आ रहे थे, तब मैं फील्ड में नहीं था। हाँ। वो ड्रामा गुजरांवाला से करके आ रहे थे वो। अच्छा, कुछ लोग थे वो कह रहे थे ड्रामा ना करो। मसलन वो ड्रामा क्या था कि उनका सामने ड्रामा लगा हुआ था, टेडी साहब का बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा वो क्लिक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे थे, तो वो कह रहे थे हमारे सामने ड्रामा ना करें। उन बंदों ने किसी को कहा, फिर वो वापसी पे उन्होंने वैन पे फायरिंग कर दी है ना, तो टेडी साहब बाहर खड़े थे, उनकी भी टांग पे गोली लगी थी। फिर लेकिन वो बेहतर सुलह सफाई हो गई थी उनकी। टेडी साहब के साथ होता ही रहा है। एक एक्सीडेंट उनका हो गया, फिर किसी केस में कहता ना कि दोस्ती भी अगर होना शाह जी, दोस्ती अच्छे लोगों से होनी चाहिए। दुरुस्त बात है। जो बिल्कुल करप्ट ना हो, क्रिमिनल ना हो, कोई भी चीज़ है, दोस्त वो रखें जो आप जैसे हैं। अब जब मैं सिगरेट नहीं पीता तो सब दोस्तों को पता, जो पीते भी उनको पता कैसर की गाड़ी में बैठना ना तो सिगरेट नहीं पीनी, नहीं तो ये बंदा बदीद है, ठीक है ना। मैं वो क्या